दोस्तों टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों जो एएलपी का जो वैकेंसी निकला था, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसका पूरी डिटेल आ गया है कि किस किस जोन में कितना सीट है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि यहाँ से आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। देख लीजिए दोस्तों, ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड डिटेल जो दिया हुआ है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024। और आगे नीचे देखते हैं, इसका देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इसका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, ओपनिंग डेट दिया हुआ है 20/1/2024। क्लोजिंग डेट है 19/2 यानी 19 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद आगे और देखते हैं, फिर उसके बाद अकाउंट फॉर्म चूज आरआरबी नॉट कैन बी मॉडिफाई यानी 20 से ले करके फिर 29 तारीख तक अगर उसमें कुछ करेक्शन हो गया है उसको करना है। विंडो एप्लीकेशन विल बी पेमेंट मॉडिफिकेशन यानी जो पेमेंट नहीं किए उनको पेमेंट के लिए रहेगा। 20 से लेकर 29 तक बचा हुआ रहेगा, वो कर सकते हैं, नहीं तो पहले कर सकते हैं। देख लीजिए टोटल सीट की बात किया जाए तो 5696 टोटल सीट है। एज की बात किया जाए तो 18 से 30 है। चलिए इसके बारे में पूरा बारीकी से, थोड़ा सा वीडियो को बड़ा होगा तो आप पूरा वीडियो देख ले ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, आपको कैसे कैसे पास करना है, सीबीटी कितना एग्जाम देना है, कितना परसेंटेज लाना है, सारी जानकारी हम बताएंगे बारी बारी से। चलिए और आगे देखते हैं। देख लीजिए 19,990 पे ग्रेड है। उसके बाद यहाँ क्या है, ये जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा। गिवन द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन नहीं भरना है। कैंडिडेट वेट दो फाइनल रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन टेक्निकल कॉलेज यानी जब नोट एलिजिबिलिटी अप्लाई, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जिस चीज़ के लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है उस फॉर्म को आप न भरें। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और कंडीशन है, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट यानी एक कैंडिडेट को एक ही बोर्ड चॉइस करना है। ये नहीं कि हाँ आप दूसरे बोर्ड में भी या दूसरे बोर्ड में 2 बोर्ड भी चॉइस कर सकते हैं। 2 बोर्ड चॉइस करिएगा तो आपको एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है सर्कुलर डेट SC ST OBC एनी अदर बेनिफिट फी कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन यानी जो रिजर्वेशन के बाद में बारे में है वो भी दिया हुआ है। लेकिन क्लोजिंग डेट जब हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है 1/7/2024 तक आपको 18 से 30 साल तक होना चाहिए एज, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। SC ST वालों को 5 साल के लिए छूट है और OBC वालों के लिए 3 ईयर का छूट दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं आगे का क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी। उसके बाद अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आपको 250 रुपया लगेगा, नॉन रिफंडेबल। देख लीजिए आरआरबी से सो पेइंग मॉडिफिकेशन फी 250 रुपया, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, यानी आफ्टर सबमिटन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट वेयर फ्यूचर मॉडिफाई यानी अगर आप फॉर्म को भर दिए, फॉर्म को भरने के बाद अगर आपका कुछ गलती होता है, उस गलती को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो 250 रुपया लग जाएगा। और वो भी 20 से लेके 29 तक यानी 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में आपको मॉडिफिकेशन करना है। डिटेल फिलिंग क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, ये जरूरी देना है। ठीक है, चूजन आरआरबी नॉट कैन बी चेंज यानी एक बार जो दे दिए हैं उसके बाद चेंज नहीं करें। अब ऐसा नंबर और ईमेल ID को देना है जो कि आपके पास हो, उसका ईमेल ID का पासवर्ड भी आपको पता हो। उसके बाद 29 तारीख के बाद आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। उसके बाद और आगे चलते हैं, 2 बार एग्जाम होगा, एक CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। और उसके बाद CBET यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है साइको, यानी पार्ट 1 CBT पार्ट 1 और CBT 2 पास कर जाइएगा तब आपको साइको देना है। उसके बाद CBT जो 1 और 2 में है वो क्या है, एवरी में 1/3 मार्क्स रहेगा यानी 1/3 निगेटिव मार्क रहेगा। उसके बाद बैन है जो कि दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और क्या इंस्ट्रक्शन है जो देख लेते हैं। ऐसे इसका हम PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। फ़ी के बारे में किया जाए तो ट्रेन का जो फैसिलिटी है, जो जाना है आपको SC ST कैंडिडेट को पास मिलेगा, बाकी कैंडिडेट को खुद से आपको वहन करना है, खुद से ही। एडमिट कार्ड पे आपको कुछ नहीं रहेगा, लेकिन SC ST वालों को दिया जाएगा, उसको पास दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो अपना जा सकते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। फिजिकल के लिए आपको आँख में क्या चाहिए, ग्लास की सुविधा 6x6 चाहिए विदाउट ग्लास।
ठीक है, विदाउट ग्लास, और 0.6 0 कलर विजन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कलर विजन ये सब है तो आप फार्म मत भरिएगा। उसके बाद एक चीज़ और दे दिया है, जो लेसिक करके सब जाते हैं, एनी सर्जिकल प्रोसेस करेक्ट इफेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर नॉट एलिजिबल एलपी, यानी अगर कोई भी लेसिक सर्जरी वगैरह करा करके जाते हैं तो वो भी उसमें नहीं लिया जाएगा, और अगर आप पकड़ा जाएंगे तो आप पे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। ये चीज़ भी दे दिया है पहले ही। और आगे देख लीजिए, ये तो छूट की बात दे दिया गया है कि SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल होगा। उसके बाद ये देख लीजिए ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। जनरल वाले 1994 के पहले वाले नहीं फॉर्म भर सकते हैं, OBC वाले 1991 के पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और SC ST वाले 1989 के पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट 1/7/2006 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉन आफ्टर, यानी उसके बाद का नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या है। फ़ी की जहाँ तक बात किया जाए तो 500 रुपया फ़ी लगेगा, जिसमें आप जब एग्ज़ाम पहले 500 रुपया आपको कटेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में अपियर हो जाइएगा उसके बाद आपको 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, यानी 100 रुपया ही फी लगेगा। लेकिन अगर फॉर्म भर करके आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा। किन के लिए ये है, जनरल और EWS और OBC वालों के लिए। अब SC ST वालों के लिए क्या है, देख लीजिए 250 रुपया लगेगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद पूरी की पूरी पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। ये SC ST और फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए है। और आगे के क्राइटेरिया देख लेते हैं, और आगे का क्राइटेरिया क्या है। अब CBT 1 एग्जाम के लिए बारे में दिया हुआ है, CBT 2 के लिए दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया में देख लेते हैं कि क्या बातें और बताया गया है। चलिए अब देख लीजिए क्या क्या आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइनल दीजिएगा। पहला है फर्स्ट CBT 1 एग्जाम, फिर CBT 2 एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आपको साइको देना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। और इतना होने के बाद आप फाइनल आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। अब देखिए CBT 1 में क्या है। CBT 1 का क्राइटेरिया क्या है, आपको 60 मिनट का एग्जाम देना रहेगा, जिसमें 75 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जहाँ तक क्वालिफाई की बात किया जाए तो जनरल वालों को 40% लाना है कम से कम क्वालिफाई के लिए, OBC वालों को 30%, और SC और ST वालों को 30%, और OBC ST वालों को 25% लाना है। जब आप इसमें आप पास कर जाइएगा तब आप CBT 2 दीजिएगा। CBT 1 का यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या चीज़ आपको सब्जेक्ट से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये देख करके आप चैप्टर की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद सेकंड CBT हो जाएगा। सेकंड CBT में 2 पार्ट होगा, गौर से समझिएगा। पहले पार्ट 1 आपको पास करना है CBT 1। CBT 1 जब पास करिएगा जो कि 75 नंबर का रहेगा, उसके बाद आपका CBT 2 रहेगा। CBT 2 में आपको 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट A और पार्ट B, जो कि टोटल टाइमिंग आपको 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, जिसमें पार्ट A में 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। यही से आपका मेरिट बनेगा। CBT जो 2 है ओनली सिर्फ क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई के लिए नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है कितना है, यानी पहले देख लीजिए टोटल क्वेश्चन यहाँ दे दिया 175 को रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन पार्ट 1 और 75 क्वेश्चन पार्ट B। अब पार्ट 1 में आपको कितना लाना है, कम से कम क्वालिफाई होने के लिए जनरल वालों को 40% और EWS वालों को, OBC वालों को 30% लाना है, SC वालों को 30% और ST वालों को 25% लाना है। अब देखिए उसके बाद अगर पार्ट 1 आप पास कर जाते हैं, पार्ट 1 ये है, पार्ट 1 आप पास कर जाते हैं इतना, और पार्ट B भी आपको पास करना है, जिसमें सिर्फ पास करना रहेगा। क्या दिया हुआ है, 35% लाना है पार्ट B। तो पार्ट B आपको 75 नंबर का रहेगा, 75 नंबर का आप 35% निकाल लीजिएगा, जो कि ऑल कैंडिडेट को लाना है। और उतना अगर ले आते हैं आप तो आपका पार्ट 1 जो इसी में पार्ट CBT 2 में आप जो दीजिएगा उसका आपका होगा, और इसका 70% लेगा। पार्ट 1 जो फिर जो मेरिट बनेगा इसका 70% प्लस 30% आपका साइको का होगा। 30% साइको का जुटेगा, और 30/7 का एवरेज लेकर के आपको मेरिट बनेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है। CBT वही नीचे दिया हुआ है, वेटेज दिया जाएगा, देख लीजिए ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें CBT 1 और CBT 2, उसी से आपको मेरिट बनेगा। ऑलरेडी जो हम अभी बोले हैं 70 और 30 का वेटेज वो ऑलरेडी दिया हुआ है, यही वेटेज से आपको मेरिट बनेगा। टी स्कोर कम से कम जो साइको दीजिएगा उसमें आपको 42% लाना है, 42% सबका क्वालिफाई करना है, तब आप इसमें साइको में पास करिएगा।
जहाँ तक बोर्ड की बात किया जाए, सारा बोर्ड का यहाँ दे दिया है और बोर्ड का टोटल सीट भी दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कितना सीट है। तो आप सीट देख के ही फॉर्म को भरिएगा, जहाँ आपको बेटर लगे कि हाँ वहाँ मेरे लिए ज़्यादा सेफ है तो वहाँ भर सकते हैं। उसके बाद ITI मैट्रिक प्लस ITI चाहिए। अब देखिए, देख लीजिए ऑलरेडी दिया हुआ है। अहमदाबाद में है 238 को सीट, अजमेर में है 228, बंगलोर है 473, भोपाल है 219, भुवनेश्वर है 280, बिलासपुर में देख लीजिए 2 जोन है, बिलासपुर में 2 जोन है, 2 को मिलकर के 1192 और 124 दोनों मिला करके आपका सीट है। टोटल सीट की बात हम कर रहे हैं और SC ST OBC वालों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। चंडीगढ़ 66 है, चेन्नई है 148, गोरखपुर है 43। उसके बाद और आगे चल लेते हैं, कोलकाता देख लीजिए 254 को है। हाँ, कोलकाता में भी 2 गो बोर्ड है, 2 गो बोर्ड चॉइस करके आपको एक साथ ऐड करके आपको दोनों भर सकते हैं। मालदा में ये दोनों आप ज्वाइन करके भर सकते हैं। मुंबई में 3 गो है, तीनों को ज्वाइन करके आप भर सकते हैं, एक ही फॉर्म में आ जाएगा। मुजफ्फरपुर में बहुत कम है, सबसे कम है 38, पटना में है 38। और देख लीजिए प्रयागराज में दिया हुआ है 45 है, रांची में दिया हुआ है 153, सिकंदराबाद में है 199 जो कि अच्छी खासी सीट है, और 559 ये दोनों जोड़ करके आप फार्म भर सकते हैं। सिलीगुड़ी है 67 और तिरुवनंतपुरम में है 70। टोटल सीट की बात किया जाए तो आपको 5696 सीट है। अब देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए इस फॉर्मेट में, अगर आप वो बनाए हुए हैं NCL तो आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद सॉरी, ये दिया हुआ है किनके वालों के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST वालों के लिए। SC ST वाले इस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, जो कि डालेंगे तो उनको छूट मिलेगा। और OBC वाले इस फॉर्मेट में बना हुआ होगा ऐसे उनका, अगर नहीं बना हुआ है तो इस फॉर्मेट में बना करके ही फॉर्म को भरें तब उनको मिलेगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है जो कि आएगा, उसमें सबमिट करना रहेगा स्कैन करके। और आगे देख लेते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि सब अपलोड करना रहेगा, वो अपलोड करेंगे तब उनको उसका सुविधा मिलेगा। उसके बाद जब साइको होगा, साइको में आपको 6x6 का ये वाला मेडिकल रिपोर्ट आपको ले जा करके देना है। मेडिकल रिपोर्ट ये ले जा करके दीजिएगा कि हाँ मेरा आँख सही है, तब आपका मेडिकल चेकअप होगा। ये साइको के समय मांगा जाएगा। तो दोस्तों यही थे लेटेस्ट अपडेट, बारीकी जानकारी। अगर कुछ और समझने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इसका PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ से कि जा करके आप देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।